नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुधिया। आज का ये सेशंस मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 27 नवंबर 2025 पोस्ट मार्केट। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, तो ये भी एक मंथली एक्सपायरी होने की वजह से मार्केट लेकिन वॉलेटाइल ज़रूर था। बट टुडे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई तो लगा दिया। ऑल टाइम हाई लगाकर सस्टेन कर पाया, ये मुझे डाउट हो रहा है। लेट अस सी कि वो सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये तो अभी हमें फर्स्ट वीक मतलब मंडे से ही पता चलेगा। Starting with my disclaimer that I'm a SEBI registered research analyst. I've given you my SEBI registration number, my BSc enlistment number, and this I'm doing but mainly for educational and information कि भाई मैं आप लोग को कुछ बता सकूं, मेरे जो स्टडीज़ है, मेरे जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर सकूं, मेरी जो एनालिसिस है आपके साथ शेयर कर सकूं, दैट्स ऑल। बाकी तो मैं गारंटी तो किसी चीज़ की हम लेते नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि सिस्टम कोई भी यूज़ करो, आप अपना सिस्टम खुद डिज़ाइन करो वो भी चलेगा। आप चार्ट्स यूज़ करो मत करो, डेटा यूज़ करो मत करो, जो आपको करना है करो, लेकिन नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के आप कोई ट्रेड न मत करिएगा। ये मेरी सब लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि स्टॉप लॉस के ही अपनी लाइफलाइन है, वही हमें हर चीज़ से बचा सकता है। कल मार्केट ने एक ही कैंडल में इतना बड़ा रन अप लिया। ये हमने एक रेजिस्टेंस लाइन बनाई थी। देखिए अभी तक ये जो सर्कल बना हुआ है ना, मैं इस सर्कल को भले ही एक्सटेंड कर दूं, लेकिन जो मार्केट का मूवमेंट है वो अभी तक सिंगल साइड नहीं जा रहा है। जो ये सिंगल साइड मुझे दिख रहा था ना, ये अभी तक भी कल इतना ऊपर गया, फॉलो अप भी दिया, लेकिन डे एंड पे क्या किया, एक स्पिनिंग टॉप बना के छोड़ दिया। और कल है मंथ एंड दूसरा, ये वाली ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ और यहाँ पे आरएसआई में फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ। ये दोनों का ब्रेकआउट जरूरी है फॉर अ न्यू लेग रैली। अगर वो नहीं आता है तो हो सकता है अगेन वी कैन सी अ स्मॉल करेक्शन। बड़ा करेक्शन मुझे एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म तो नहीं दिख रहा है, शायद मे भी आगे चल के आए, लेकिन अभी इमीडिएटली मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बड़ा मेजर करेक्शन होगा, बिकॉज इतना सारा यहाँ तक कंसोलिडेट करके, हाँ अगर कल ये जो खींच लिया था और आज जो न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है, तो छोटा करेक्शन आ सकता है मे बी अगेन अप टू दिस पॉइंट। बट whatever clarity you'll get it from Monday because new month will start. अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक किया प्राइस ने, विथ RSI का भी ट्रेंड लाइन ब्रेक किया प्राइस ने, देन आई कैन टेक बिलो द ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस एंड गो फर्दर अहेड। पहला ब्रेकआउट RSI में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ RSI में ब्रेकआउट होते ही मैं ट्रेड ले लेती हूँ। मैंने कहा पहला ब्रेकआउट RSI में होना चाहिए। ये मैंने ज़्यादा करके देखा है कि हमेशा पहला ब्रेकआउट RSI में होता है, बाद में प्राइस में आता है। एक्शन हमेशा प्राइस में आएगी। RSI को हम ट्रेड नहीं करते, हम किसी इंडिकेटर को ट्रेड नहीं करते, हम किसी ऑसिलेटर को ट्रेड नहीं करते, हम ट्रेड प्राइस को करते हैं। तो जब तक प्राइस एक्शन ना बोले तब तक हमें एक्शन में नहीं आना चाहिए, और जब प्राइस कट बोले तो हमें पोजीशन कट कर देनी चाहिए। बी स्ट्रिक्ट टू दैट। अगर ओवरऑल भी मार्केट में देखें तो मैं कल भी फाइनेंस निफ्टी के थोड़े फेवर में थी, आज भी अभी तक मैं उसके फेवर में ही हूँ। आज भी ओपन लो बना के टिका हुआ है। मिड कैप ऊपर है थोड़ा। निफ्टी बैंक ने भी आज ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है और इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ओपन करके क्लोज भी किया है। RSI इज ऑल्सो 70 के ऊपर।
ये चीज़ें जो है ना, ये दिखा रहा है कि भाई मार्केट है तो अब ट्रेंड में, तो फिर निफ्टी ने स्पिनिंग टॉप क्यों बनाया? ये देखिए आईटीवी स्पिनिंग टॉप जैसा बना दिया, सेंसेक्स भी ऐसा ही बना रहा है कुछ, एफएमसीजी भी ऐसा ही कुछ बना रहा है, ये भी डिजिटल भी, फार्मा सब वैसा ही बना रहे हैं। मतलब सब उलझ गए लगता है ना? देखिए कहीं पैसा लग नहीं रहा। ऐसी सिचुएशंस में क्या हो सकता है, क्या करते हैं हम? मोस्टली देखते हैं कि सेक्टर्स इनमें किसके साथ चलते हैं और वो सेक्टर्स के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं कि भाई आज कौन से सेक्टर में, जैसे कल मैंने आपसे कहा था फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी में कौन से स्टॉक्स आते हैं उन्हें देखिए, उनका जिसका चार्ट इंडेक्स के चार्ट से मैच होता है, कोशिश करके वो ही सब लीजिएगा, उससे ही आपको एक आगे की गाइडलाइन मिलेगी। एक और बात है फ्रेंड्स, अभी ऐसी सिचुएशन में मुझे कमेंट में ये आंसर आपका चाहिए। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया, आप लोगों में से कितने लोगों के पोर्टफोलियो ने भी ऑल टाइम हाई बनाया, या पोर्टफोलियो रेड है? तो ये जो चीज़ है मैक्सिमम लोगों का रेड में है। अगर आपका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई है और ग्रीन में है, मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में काम कर रहे हो इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर। फ्रेंड्स, आज भी मार्केट में मैं सिर्फ एक ही चीज़ बता सकती हूँ कि आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट और अ करेक्शन। अगर इसने लो तोड़ा तो हो सकता है कि निफ्टी ने ट्रेंड लाइन के नीचे की तरफ आ सकता है। बट फ्रेंड्स, अभी भी मैं आपसे एक ही बात बोल रही हूँ, इज़ इट नेसेसरी दैट हम निफ्टी पे ही कंसंट्रेट करें? हम जैसे फिन निफ्टी भी देखिए, बैंक निफ्टी भी देखिए, इनमें भी तो ध्यान दिया जा सकता है। तो उनकी तरफ देखें, सेक्टर इंडेक्स देखें और उसके हिसाब से स्टॉक्स है। स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छे चल रहे हैं, उनमें आपको ट्रेंड भी मिल रहा है। अपने ही एक एक्सपीरियंस में से मैंने कल एक जो शेयर किया था एवरेजिंग पर, उसी एवरेजिंग पर मैं आज एक और एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ, पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन एवरेजिंग। कल मैंने नहीं लिया था क्योंकि कल मैंने सिर्फ इक्विटी का एवरेजिंग लिया। आज मैं आपसे वो बात करने वाली हूँ जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक रही और जिसने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाया। और उसके मतलब पता नहीं मुझे उस चीज़ से ऐसा हो गया कि यहाँ तो एवरेजिंग नहीं करनी है। वो चीज़ है ऑप्शंस। फ्रेंड्स, ऑप्शंस में मैं भी पहले ऐसे करती थी कि मैंने ऑप्शंस बाय कर लिया, प्राइस नीचे गया मैंने और ऑप्शन बाय कर लिया, प्राइस नीचे गया मैंने और ऑप्शन बाय कर लिया, और फिर जब वो सारे के सारे जीरो हो जाते थे, ओ माय गॉड, बस आप ये समझिए कि इतनी तकलीफ होती थी मुझे, किसको बोलूं, पैसा तो मेरा गया। और ये मैंने ऐसा, या समझ लो ऐसी मिस्टेक एक या दो बार नहीं की, काफ़ी बार की। आई एक्सेप्ट दैट कि मिस्टेक मिस्टेक ही नहीं है, एक्चुअली थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई नहीं, ऑप्शंस है और मेरी रीडिंग भी राइट है, तो हुआ। बाद में कई कुछ सालों के बाद मुझे समझ में आया कि ऑप्शंस में एवरेजिंग नहीं करनी है, क्योंकि उसको तो अगर स्टॉप लॉस लगा के निकल जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जीरो हो गया तो कम से कम एक ही पोजीशन तो जीरो होगी, बार बार एवरेज करने से उसको भी जीरो हो जाएगी। अगर ये लगता है कि भाई इसमें थोड़ा सा भी पुल बैक आ गया और हमको ये प्राइस वापस मिल सकता है, तो एवरेज ही अगर मुझे करना है तो एटलीस्ट मैं टाइम तो लूँ अपने हाथ में। मतलब अगर मैंने ये महीने के ऑप्शंस बाय कर रखे हैं तो मुझे एवरेज करना है, मैं सेम स्ट्राइक के कर लूँगी, चलेगा मुझे, लेकिन कम से कम अगले महीने का तो करूँ। थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा ही लगेगा लेकिन टाइम कितनी मिल जाएगी मुझे, तो एवरेज करना ऑप्शंस में, ये जो है मैंने बहुत बड़ी गलती की थी।
आप मत करना। आपने भी की है, अगर की है तो अब से ध्यान रखना कि इसका सॉल्यूशन एक ही है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका प्राइस आएगा, तो ये महीने का मत करना, क्योंकि नहीं तो ये भी वो ज़ीरो हुआ तो ये भी ज़ीरो हो गया। इससे अच्छा अगर मैं अगले महीने का करती हूँ, तो बढ़ेगा तो दोनों ही बढ़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ का बढ़ा और अगले का नहीं बढ़ेगा। तो कम से कम यहाँ पर आपके पास टाइम ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक्सपायरी के 2 दिन बाद या नेक्स्ट डे या 2-3 दिन के बाद ही हमारा प्राइस आ जाता है और हम करते हैं, अरे इससे अच्छा तो हमने अगले महीने का ले लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता था। तो आपने भी ये प्रॉब्लम फेस की होगी डेफ़िनेटली, तो अब ट्राई करना ये गलती आप दोबारा रिपीट ना करें। फ्रेंड्स, आज भी मेरे पास मार्केट के लिए कुछ नहीं है, निफ्टी के लिए पर्टिकुलरली कुछ नहीं है, सिर्फ़ यही कि निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई का एक पार्टी थ्रो टाइप कर दिया, बट अदरवाइज़ मैं अभी भी स्टॉक साइड में ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी रादर देन निफ्टी। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स, अभी स्टॉक्स आपके पास पड़े होंगे अगर डीमैट में, जो आपको दुखी कर रहे होंगे कि मेरा पोर्टफोलियो रेड है, तो क्यों ना उन्हें रेंट पे लगाया जाए। और उसके लिए धन में बहुत अच्छा फीचर है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, आप उसे ज़रूर से देखिएगा तो आपको उसमें बहुत समझ में आएगा। और इसके सारे राइट्स आप ही के पास रहते हैं, आपने तो सिर्फ रेंट पे दिया है, डिविडेंड आपका है, लॉस प्रॉफिट आपका है, शेयर आपका है, सब कुछ आपका है। और ये वाया एक्सचेंज के हो रहा है, नॉट वाया एनी ब्रोकर के, तो गारंटेड भी है। सो डोंट वरी फॉर दैट, आई एम जस्ट गिविंग योर नॉलेज कि भाई ये शेयर रेंट पे लगता है। एंड एक और चीज़, कमिंग सैटरडे, आज थर्सडे पे ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, कमिंग सैटरडे दैट इज़ ऑन 29th ऑफ नवंबर 11 से 1 मैं ग्रीक्स ऑप्शन ग्रीक्स को डिकोड की एक वेबिनार ले रही हूँ, हाउ टू डिकोड ऑप्शन ग्रीक्स, जिससे मैं ऑप्शन प्राइसिंग, ऑप्शन कितना बढ़ने वाला है, अगर अंडरलाइंग बढ़ता है तो पर डे प्रीमियम कितना गिरता है, वो सब कैसे देखना है, ये सब अगर मैं करती हूँ, तो वो अगर आपको देखना है या ज्वाइन करना है तो upsurge.club पर जाइएगा और मेरा वेबिनार को ज्वाइन करिएगा। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो डू ज्वाइन दिस वेबिनार एंड if you can learn something from here, I'll be very happy. Namaste.